हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका वापस से स्वागत है। चलो देखते हैं आज गोल्ड गोल्ड का आज सिनेरियो है। 2023 के पास में ट्रेड कर रहा है। पिछले वीक में मैन्युफैक्चरिंग की नंबर थे, उसके बाद में डंप हुआ और यहाँ से मॉर्निंग में से 2019 के पास से थोड़ा बहुत रिवर्स हुआ 2025-24 तक और 2022-23 तक अभी ट्रेड कर रहा है। अगर अपन वनडे के चार्ट में देखें इसको, जो ये चैनल है ना, आपको मैं बता देता हूँ। जो ये चैनल है ना, ये एक डिसेंडिंग चैनल है। यहाँ पे डिसेंडिंग चैनल हुआ और ये 1800 के आसपास से सपोर्ट लेके यहाँ से रिवर्स हुआ और रिवर्स होने के बाद में फिर यहाँ से रिजेक्ट हुआ 2000 के पास है और 1932-30 के आसपास में वापस रिकवरिंग ली और वहाँ से 2150 तक गोल्ड गया। इस डिसेंडिंग चैनल के बाद में एक मिनट, गोल्ड 2150 तक भी जाके आए, वहाँ से रिजेक्ट हुआ। अब लंबे टाइम फ्रेम में तो ये है कि गोल्ड आपको 1900 या 1800 तक की रेंज में भी जा सकता है, लेकिन इतना जाना असंभव है क्योंकि जिस प्रकार से ये प्राइस 2-3 बार यहाँ से रिजेक्ट हुई है ना, ये हो गई, ये हो गई, पीछे भी हो गई, तो ये लंबे टाइम फ्रेम में आपको जिस हिसाब से ये डिसेंडिंग चैनल है ना, यहाँ पे भी बनता है ना, तो ये 1900 या 1800 की रेंज में भी जाके रिकवरिंग ले सकता है। लेकिन फेड के और सीपीआई के जो डेटा आए थे उनके अकॉर्डिंग मेरे को लगता नहीं कि इतना डाउन जाएगा। इंटरेस्ट रेट ना तो कम की गई ना बढ़ाई गई। अगर बढ़ाते तो मानते कि 1900 की रेंज में आ सकता था गोल्ड, लेकिन समतल रखी गई है। आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, आज का सपोर्ट है 2007। अगर गोल्ड 2007 को ब्रेक करता है तो अंडर 1900 की रेंज में गोल्ड ट्रेड करता हुआ दिखेगा आपको। तो ये भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 2007, ये याद रखना। और ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें तो ये है 2038। अगर 2038 को प्राइस ब्रेक करती है तो 2060 और 2080 का टारगेट रहेगा गोल्ड का। अभी फिलहाल ये 2022-23 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट होता है, यहाँ से भी अगर 24-25 से नीचे की तरफ, तो 2010-15 के आसपास में गोल्ड आपको यूएस सेशन में दिख सकता है। और ऊपर की बात करें, अगर गोल्ड 2028 और 32 को ब्रेक करता है तो गोल्ड 2035-40 के आसपास में दिख सकता है। और यहाँ से मतलब सेल भी बन रही है।
कि जो ये चैनल है ना, ये एक पावरफुल चैनल है। मतलब यहाँ से प्राइस बहुत बार रिजेक्ट हुई, ऊपर भी गया, नीचे गया, ऊपर भी गया, नीचे गया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट होके और 2020-15 के आसपास में प्राइस आके रुकी थी, फिर वहाँ से रिकवरिंग ली। अगर इस जोन को ब्रेकआउट करता है, ये जोन है ना 2035 से 40 के बीच में, इसको ब्रेकआउट करता है तो गोल्ड आपको 2060 और 2080 पहले वाले अटेम्प्ट के आसपास में ट्रेड करता हुआ दिखेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो केयरफुल रहना। आज कोई इम्पोर्टेंट डेटा भी नहीं है, आज किसी भी यूएसडी के किसी भी मतलब जो नंबर्स आते हैं वो कोई नहीं है, मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं होने वाला, और यूएस सेशन पे तो होता ही होता है। तो अगर यहाँ पे जैसे मान लो, मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करूँगा कि यहाँ पे आप सेल लो, कि यहाँ से कोई सेल ले सकता है, तो जैसे मान लो 2032 से 35 तक सेल ले सकता है, और उसको एसएल लगाना होगा उसको 2040। अगर प्राइस जैसे मान लो यहाँ से सेल ले लिया, ठीक है, यहाँ पे 2032 से 35 के पास में सेल ले लिया और 38-40 का एसएल लगा लिया, यहाँ पे एसएल लगा लिया, ठीक है, और इसका टीपी है 2020 के आसपास में, 20-15 जो भी है, ये टीपी हो गया। उसके बाद में जैसे मान लो, ये इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट हुई ना प्राइस 2038 के आसपास में, तो ये 2060 जाएगी प्राइस। तो इसका आप ध्यान रखना। ये बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगा। ये आपको इसलिए बताया हूँ कि अगर प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट होती है तो अपना कितना 30-40 पिप का एसएल खा जाएगा। कि कहने का मतलब मेरा ये है कि 2035 से 40 के बीच में 40-50 पिप का एसएल खा जाएगा, और यहाँ से ब्रेकआउट हुई तो एसएल खा जाएगा, और ब्रेकआउट नहीं हुई और यहाँ से रिवर्स हो गया तो आपको 2010-15 के आसपास में मतलब 150 या 200 पिप की भी टारगेट मिल सकता है। और आपको ज़्यादा ही जानकारी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको अपडेट मिलती रहेगी। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिससे मार्केट की आपको नई अपडेट मिलती रहेगी। और आज के सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिए गए आपको। और जैसे मानते हैं कि अपन जो ये जोन है तो इसमें बी केयरफुल रहना। ये जोन ज़्यादातर लोगों को धोखा ही करेगा। धोखा मतलब यहाँ से मैनिपुलेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस इतनी मैनिपुलेशन होगी, यहाँ से या तो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ या ब्रेकआउट नीचे की तरफ। तो यहाँ पे बिल्कुल भी केयरफुल रहना। अगर केयरफुल नहीं रहे तो आपके अकाउंट जीरो भी हो सकते हैं, और कोई भी ट्रेड करे तो स्टॉप लॉस के साथ ही करें। मैं ये बात हमेशा आपको बताता हूँ कि स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड मत करना। और जो भी टारगेट देता हूँ
उसको SL और टेक प्रॉफिट के साथ फॉलो करें। अगर टेक प्रॉफिट के साथ भी फॉलो ना करें तो जैसे 10, 20, 50, 100 पिप, 70 पिप जो भी प्रॉफिट में आ रहे हैं तो उसको बुक कर लेना चाहिए, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि प्राइस रिवर्स हो जाती है TP से पहले, तो बहुत बड़ा दुख होता है कि यार TP हिट नहीं हुआ, प्राइस एंट्री पे आ गई। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड की तो ट्रेंड है भैया इसका अभी पॉजिटिव है। तो 2000 के अगर नीचे अंडर 1900 में आते हैं ना प्राइस, तो ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा। अगर प्राइस 2000 से ऊपर ट्रेड कर रहा है ना तो पॉजिटिव ही है गोल्ड का ट्रेंड। अभी ट्रेंड बदला नहीं है इसका, और आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दी जाएगा कोई भी अपडेट रहेगी तो आई होप इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको बताइए वो समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।